ये तीन राष्ट्र एक साथ पैदा हुए, भारत अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। इनको तो बेचारों को ना तो नेहरू मिला ना शास्त्री मिला। अलग घर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी इस्लाम के नाम पर। आजकल अफगानिस्तान के लोग बड़े आनंद में होंगे कि हमारी व्यक्तिगत वैचारिक विचारधाराएं कितनी भी अलग हो, लेकिन राष्ट्र के लिए किसी के किए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसी भी राज्य को मजबूत करना है और परिवार को मजबूत करना है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। किसी परिवार या किसी राज्य की स्थिति को मजबूत करना है तो पहला हाथ रखना पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। ये तीन राष्ट्र एक साथ पैदा हुए, इंडिया 1947, पाकिस्तान 1947, चाइना 1949। भारत अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, 5 ईयर प्लान्स। नेहरू इतिहास का एक बहुत महान व्यक्तित्व है सर। नेहरू कोई मामूली आदमी नहीं है सर। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बहुत महान व्यक्तित्व है। मैं नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने संसद में कहा कि हमारी व्यक्तिगत वैचारिक विचारधाराएं कितनी भी अलग हो, लेकिन राष्ट्र के लिए किसी के किए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये अटल जी की महानता है। ये जो तुम आज भारत देख रहे हो ना, ये नेहरू और शास्त्री का बनाया हुआ भारत है। ये माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग का बनाया हुआ चाइना है। इनको तो बेचारों को ना तो नेहरू मिला ना शास्त्री मिला, ना माओ मिला ना डेंग जियाओपिंग मिला। ये तो बेचारे आज तक अलग घर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी इस्लाम के नाम पर। बहुत खुशी हुए होंगे मुसलमान की इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बन रहा है, और बड़ी मानी सी बात है। धर्म के नाम पर जहां राम राज्य हो वहां दुख हो, जहां इस्लाम राज्य हो वहां दुख हो। आजकल अफगानिस्तान के लोग बड़े आनंद में होंगे, चारों तरफ दूध दही की नदियां बह रही होंगी, लोग रात बिरात अकेले टहल रहे होंगे। जहां राम राज्य हो और जहां इस्लाम राज्य हो वहां दुख हो। अगर दुख है तो दोनों फ्रॉड हैं। परिवार की स्थिति अगर मजबूत करनी है और राज्य की स्थिति अगर मजबूत करनी है तो पहला ध्यान किस पर देना होगा? अर्थव्यवस्था पर।